जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं और ये इसमें आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं और ये फंक्शन क्या करते हैं। स्टोर्ड एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये इनका मेन काम है कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले जब भी आप मॉलिक्यूल्स को पढ़ें तो वो देखेंगे असल में काम उनका क्या करते क्या है। तो जो बेसिक फंक्शन है, जैसे प्रोटीन है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती हैं लेकिन एनर्जी भी प्रोड्यूस करती हैं, नो डाउट। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स देते हैं ये बॉडी के बाज़ आर्गन्स को। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं और उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये कीटोन्स क्या होते हैं एल्डिहाइड्स के, जब आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे तो तब आपने इनको देखा था। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स। ये जो एनर्जी है हमारी और मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से आती है। आपको पता है, कहते हैं जी शुगर से या ग्लूकोज से एनर्जी जो है वो क्विक एनर्जी है। बहुत सारी दूसरे जो चीज़ें हम कर वो भी बाद में ग्लूकोज में या फैट्स इसमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती हैं और बहुत सारी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो है सिलसिला जारी रहता है। मोस्ट एनिमल सेल्स हैव केमिकल मशीनरी। इट ब्रेक्स डाउन द एनर्जी रिच कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है बेसिकली और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिंपल carbohydrate, for example monosaccharide, are composed of atoms of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट्स जैसे नाम से जा रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मोलेकुलर स्ट्रक्चर। इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक उनको हमने क्लासीफाई किया है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 है मोनोसैक्राइड। अच्छा, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, याद रखिएगा। तो द सिंपलेस्ट टाइप विद शॉर्ट कार्बन चेन्स आर मोनोसैक्राइड आर शुगर। सो द मोनोसैक्राइड टेस्ट स्वीट, मीठे होते हैं। मोनोसैक्राइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। जो कार्बोहाइड्रेट के इससे बड़े मॉलिक्यूल हैं उनके ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। आप ग्लूकोज को जहन के अंदर रखिएगा। 4 कॉमन मोनोसैक्राइड्स आर इन एनिमल्स आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये 4 जो हैं ये बेसिकली मोनोसैक्राइड है। ठीक है, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्वीट इन टेस्ट है, ये बातें आपने याद रखी हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये इनकी स्ट्रक्चर है। आप देखिए कुछ जो हैं वो ये 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, ये जो है ये 6 कार्बन है और ये भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज इंटरकन्वर्टेबल भी होते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज बना देते हैं और गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके लैक्टोज बना देते हैं। और सुक्रोज आपको पता है कॉमन शुगर को कहते हैं। और लैक्टोज जो दूध के अंदर आप देखें ना, दूध हल्का सा मीठा होता है तो ये लैक्टोज शुगर बेसिकली इसके अंदर होती है। ये डाइसैक्राइड है। ठीक है, और ये 2 मोनोसैक्राइड्स कंबाइन, जिनको डाइसैक्राइड 2 मोनोसैक्राइड मिल जाएंगे तो डाइसैक्राइड हो जाएंगे। 2 मोनोसैक्राइड्स कंबाइन टू फॉर्म द डाइसैक्राइड एंड बाय रिमूविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उनमें से निकल जाएगा। ये जब आपस में यहाँ बनेगा इनका बॉन्ड तो वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा और ये ग्लूकोज जब उसमें मिलते हैं तो माल्टोज बन जाता है। आपने सिंपल रखना है, ये माल्टोज क्या है, डाइसैक्राइड है। ये इसका टेस्ट भी स्वीट है लेकिन इसके अंदर 2 मोनोसैक्राइड शामिल है। ठीक है, इसलिए इसको डाइसैक्राइड कह देते हैं। इसका जो फार्मूला है C12
H22O11, एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकले, वो वाटर रिमूव हो गया और उससे हमारे पास माल्टोज जो है वो आ गया. कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स. Each isomer has unique properties. Examples of disaccharide isomers are sucrose, lactose and maltose. तो ये इसके जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं. जी स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे थे कि जो कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स. So each isomer has unique properties. हर आइसोमर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैक्राइड आइसोमर्स आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. एक्चुअल फार्मूला उनका जो है वो C12H22O11 है, लेकिन अब देखिएगा कि उनके जो करैक्टरिस्टिक हैं वो बिल्कुल फ़र्क है. सुक्रोज टेबल शुगर उसे हम कहते हैं. इट इज़ डाइसैक्राइड फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू ए मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज. और लैक्टोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बॉन्ड्स टू एन अदर मोनोसैक्राइड गैलेक्टोज and it forms disaccharide lactose, commonly called milk sugar इसे हम कहते हैं. और maltose, it is formed by joining of glucose subunits. दो ग्लूकोज के सब यूनिट आपस में मिलते हैं. It gives beer seeds ये जो हमारे पास इस स्वीट टेस्ट. Beer brewers ferment barley into alcohol. जो शराब बनती है उसमें जो स्वीट टेस्ट होता है माल्टोज की वजह से होता है. और कुछ हमारे पास जो फल हैं वहाँ माल्टोज शुगर जो है वो उसको स्वीट टेस्ट देती है. उसके बाद हमारे पास पॉलीसैक्राइड है. मैनी मोनोसैक्राइड जॉइन टू फॉर्म द पॉलीसैक्राइड, जैसे सेलुलोज है, ठीक है. और उसके बाद स्टार्च है. सेलुलोज आपको पता है कि ये प्लांट्स के अंदर है और ये सेलुलोज सेल वॉल का हिस्सा भी है. और स्टार्च जो है ये हमारे पास जो हम आमतौर पे स्टार्च कहते हैं, जो मैदा है या जिससे रोटी बनती है, आटा है, ये स्टार्च है. और जो फल हैं उनके अंदर भी बहुत हिस्सा स्टार्च का होता है. स्टार्च का टेस्ट जो है, ये पॉलीसैक्राइड है तो ये स्वीट नहीं होता आमतौर पे, लेकिन ये बेसिकली जब अगर एनर्जी सोर्स तो है ही और स्ट्रक्चरल भी है. और इसको आपने देखा होगा कि अगर हम रोटी को बहुत देर चबाते रहें तो वो उसका टेस्ट स्वीट हो जाता है, क्योंकि वो डाइसैक्राइड और मोनोसैक्राइड में चेंज हो जाता है और वो पॉलीसैक्राइड नहीं रहता. और हम कहते हैं कि मोनोसैक्राइड एंड डाइसैक्राइड जो है उनका टेस्ट स्वीट होता है और ये तकरीबन इनका जो है वो ये फीके होते हैं जो मल्टी पॉलीसैक्राइड है. उसके बाद ये ग्लाइकोजन है. ये पॉलीसैक्राइड की है मुख्तलिफ जो है आप समझे कि टाइप्स हैं. ग्लाइकोजन आपको होता है इट इज़ ए मेजर स्टोरेज कंपाउंड इन एनिमल्स. ये शुगर को कंट्रोल स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है और जैसे ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज. और अगर ये जो ग्लूकोज इजाफी होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो बॉडी के अंदर या जो हमारा हार्ट है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर है, तो हम कहते हैं जी शुगर होगी.
उसके बाद काइटिन है, इट इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस। ये काइटिन से उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बना होता है, जो इंसेक्ट है, ठीक है, हार्ड है, स्ट्रक्चरल मटेरियल है, आप यूँ समझ लें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च, इट इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तो जैसे मैंने कहा आपको कि जो फल हैं उनमें भी स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा, और जो हमारे पास दाने हैं जिनको हम पीसते हैं तो हम गंदम वगैरह यूज स्टार्च है। सेलुलोज, इट इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। हम अक्सर आपने पढ़ा होगा कि सेलुलोज, सेल वॉल एंड सो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए, और इसमें एक और चीज़ जो हम उसके बाद हम लिपिड्स पढ़ेंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड जो है आमतौर पे स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, एनर्जी सोर्स सभी हैं, कुछ जो है वो स्ट्रक्चरल भी हैं। अगर आपसे को पूछे कि स्ट्रक्चरल किसी कार्बोहाइड्रेट का नाम, तो सेलुलोज का आप नाम बता सकते हैं कि ये जो सेल वॉल है प्लांट्स की वो सेलुलोज उनसे सेलुलोज से बनी होती है। इस तरह स्टार्च तो एक आप समझ लें कि फूड के तौर पे इस्तेमाल होती है, लेकिन काइटिन को आप देखिए जिसने एक्सोस्केलेटन बनाया हुआ है, और अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी सोर्स क्या है तो ग्लाइकोजन है। तो इस तरह से चीज़ों को स्टूडेंट्स आप याद रखिए। हम जो लिपिड्स हैं उनको कल करेंगे, उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में हम देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इनको साथ साथ याद करते जाइए।